अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर आमिर। तो पिछले ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कोरल में मिरर टूल के बारे में कि मिरर टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है और जूम टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, कि हम जस्ट इस पे जूम टूल जब लेते हैं तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, जूम कर लेते हैं, जूम आउट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और ड्रैग करके जूम कैसे करते हैं। इन सारा डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो है हमारा लेक्चर है वो हिडन ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक है कि आप अगर वर्क कर रहे हैं तो अक्सर डिज़ाइनर्स को ये मसला आ जाता है, दरपेश आता है कि ये देखें जी, हमने ये जूम किया, देखा है यहाँ पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अक्सर हमसे लग जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, फिर बाद में वो हमें मसला करते हैं। तो वो कैसे आएंगे? तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, तो मैंने ये एक फ़ाइल बनाई है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, मैं ऑब्जेक्ट डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसमें मैं कर देता हूँ कलर फिल। मैंने इस पर कलर फिल कर दिया है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हम वर्क कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है या नहीं है? हम कैसे इस पे करेंगे कि हमें वो बाद में मसला ना करे कि हम क्या वर्क कर रहे हैं, बाद में वर्क में हमें मसला कर देता है वो। तो हम सिंपली जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे व्यू पे। ये व्यू पे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है वेयर फ्रेम। हम इसे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने हमें ऑब्जेक्ट दे दिया कि यहाँ पे आपके जो हैं ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इसका कुछ व्यू जो है ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। अब दोबारा हम वहीं पे जाएंगे व्यू में, तो हम इसे इनहैंस कर लेंगे तो ये देखिए हमें नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़े हैं या नहीं है। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब हम व्यू में जाकर वेयर फ्रेम करते हैं तो इसका जो है कलर जो है वो रेड किया हुआ है हमने। तो अगर हमने इसको वेयर फ्रेम करते हैं तो देखिए ये कुछ ब्लैक थीम में आ जाता है। तो ब्लैक थीम में आने का मकसद यही होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो नज़र आ जाए कि हमारे कोरल ड्रा में कैनवस में जो हमारे पड़े हुए हैं, वर्क जो हमारा पड़ा हुआ है, जो हमसे गलती से लग जाते हैं। अक्सर कोई टाइपिंग हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें दिखा देता है कि यहाँ पे आपका जो इशू आ रहा है। तो अक्सर ये मसले मसाइल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम व्यू पे जाकर हम इसे वेयर फ्रेम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमें ऑब्जेक्ट वाज़ेह कर देता है। अब वापसी हम वहाँ पे जाकर जब इसे नॉर्मल या इनहैंस करेंगे तो वापसी हमारे ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम इसे सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, उससे जो है वो हमारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देखें जी हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इसे सिंपली आउटलाइन दे देंगे तो वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, तो हम इसे कर देते हैं डिलीट। ये देखें जी हम इसे बड़ी आसानी से अब कर रहे हैं इसे डिलीट। तो हम दोबारा चेक करेंगे कोई और तो नहीं है ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ जो हमें मसला करेगा। तो ये देखते हैं लोग, अभी ये भी हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो हम इसे भी डिलीट करके वापस हम इनहैंस कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हिडन होते हैं, अक्सर लग जाते हैं, नहीं पता चलता। तो हुआ क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट लगाए हुए थे, तो हमने क्या किया था, हमने इसकी जो है आउटलाइन और दूसरा जो है कलर फिल जो है वो नन कर दिया था। तो ये देखिए जी ये ऐसे गायब हो गए, हमें पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। कि कोई भी चीज़ है उसे हम ऑब्जेक्ट को लगाया है तो उसे हमने नन कर दिया, तो वो देखें वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे या नहीं है। तो इसीलिए ये जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि हम व्यू में जाकर वेयर फ्रेम करते हैं तो ये हमें ऑब्जेक्ट दे देता है। तो हम सिंपली यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, डिलीट करके इस ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाते हैं। वापस आकर जब हम इसे दोबारा इनहैंस करते हैं तो ये वापस आ जाता है। ऐसे जो है हम इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है या नहीं है, इसमें पिक्सेल्स है, नॉर्मल है, इनहैंड है। तो ऐसे हम जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा बात जो है ये देखें जी, अगर मैं इस पर आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ कि ये आउटलाइन इस पर आ जाए, तो आउटलाइन का मैंने आपको वैसे समझाया था। ये देखिए मैं इससे ये मैंने रेड लिया हुआ है, मैं इस पर ब्लू आउटलाइन चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लू आउटलाइन
आउटलाइन आ जाए। तो मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो इस पर आउटलाइन जो है वो आ जाती है। तो मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, आउटलाइन नहीं है, क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने आपको समझाया था डिटेल के साथ कि जब तक हम किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते जो हम वर्क कर रहे हैं, तब तक जो है उस पे वर्क नहीं होगा। तो हम इस पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट क्लिक से आउटलाइन लगा देंगे। ये देखें जी आउटलाइन आ गई। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये आपको नज़र आए। ये देखें जी हमने ब्लू कलर की आउटलाइन इस पे लगा दी। ये देखें आउटलाइन जो है वो लेफ़्ट क्लिक से जो है आउटलाइन इसकी लग जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब आउटलाइन लगाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ से इसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी आउटलाइन वगैरह कर सकते हैं। ये पहले मैंने समझाया हुआ है, दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ दोस्तों के SMS आ रहे थे, मुझे इनबॉक्स में आ रहे थे कि सर ये बताएं कि इसकी आउटलाइन की सेटिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो ये ऐसे इसकी सेटिंग होती है। ये देखें यहाँ से हम इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अगर चेंज करनी हो तो लेफ़्ट क्लिक से चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो है हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हिडन ऑब्जेक्ट का जो है समझ आ गया होगा कि अगर कोई हिडन ऑब्जेक्ट हो वो कैसे हम ख़त्म करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे तो हमारा कोई हिडन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये देखिए हम वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, अक्सर हमारा हो जाता है ऐसा। ये देखें जी मैंने लिख दिया। तो अगर मैं इसे हिडन कर दिया तो देखिए हमें शो ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। हम वर्क कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई चीज़ है भी या नहीं है। तो ये इसलिए जो है डिज़ाइनर्स को जो है इसमें मसला आ जाता है। जब हम इसे टिफ करेंगे या हम JPEG बनाएंगे तो वो हमारे पास वैसे शो हो जाएगा। तो इसका जो सिंपल हल यही है कि हम जस्ट सिंपल इसे वेयर फ्रॉम में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम इसे चेंज कर लेंगे, देख लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब देखिए सब जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए उसने हमें ये ऑब्जेक्ट दे दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम इसे डेल कर देंगे। डेल करके वापस हम नॉर्मल पे चले जाएंगे। देखें यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है कि कैसे जो है हिडन ऑब्जेक्ट हम कैसे शो कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास जो हमने कोई गलती से लाइन लग गई है या गलती से कुछ टाइपिंग में लिखा पड़ा हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो है वो तो उसे तो पता होता है कि यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है, यहाँ पे जो चीज़ नहीं मौजूद, लेकिन हमें वो हिडन होती है, नज़र नहीं आती। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।